गुड आफ्टरनून। देखिए इंग्लिश का लेवल नंबर 15 है और यहां पर हम लोग बहुत बड़ा एक तरह से इसमें काम करने जा रहे हैं, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश के उन सबका एक लिस्ट बना लिया जाएगा। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने देखा था, प्रोनाउंसिएशन का पूरा एक लिस्ट बना था 100-120, और यहां पर कॉन्सेप्ट में जो टारगेट है 500 प्लस कॉन्सेप्ट का लिस्ट, 500 से कम नहीं, 500 प्लस कॉन्सेप्ट का लिस्ट। और मैं केवल कॉन्सेप्ट लिखूंगा, एग्जाम्पल में बोलूंगा, एग्जाम्पल में नहीं लिखूंगा, आप मेरे साथ में बनाते हुए चलेंगे लिस्ट। ओके, मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे। इसमें पहला है वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। अच्छा, वुड लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान देना। वुड लाइक टू के साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसका यूज वहां करेंगे जहां पर बात होगी चाहूंगा, चाहूंगी, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, या जो है पसंद करूंगा, पसंद करूंगा, या जो है पसंद करूंगी, पसंद करूंगा, या जो है पसंद करूंगी, या जो है पसंद करेंगे। इस केस में हम इसका यूज करेंगे, वुड लाइक टू का यूज दो जगह करेंगे, जहां पर चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे की बात हो, या चाहेगी, चाहेगा, और जहां पर पसंद करूंगा, पसंद करूंगी, पसंद करेंगे, पसंद करेगा, पसंद करेगी की बात होगी, वहां पर वुड लाइक टू का यूज करेगा, करना है आपको। जैसे मैं कहूं मैं समझाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, मैं अभ्यास करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस, आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस। इस तरह से वह भागना चाहेगी, शी वुड लाइक टू रन अवे, है ना, वह घर से भागना चाहेगी, वह घर से भागकर शादी करना चाहेगी, तो शी वुड लाइक टू इलोप। इलोप का मतलब होता है घर से भागकर शादी करना, इलोप, ELOPE। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं अगर आपको ये पता रहेगा तो। मैं चाय पीना पसंद करूंगा, कॉफी नहीं, मैं चाय पीना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू टेक टी, ये हो जाएगा। समझ में आया? पहला क्लियर है ना? अच्छा, अब दूसरा आते हैं, यहां पर दूसरा आपका हैविंग, दूसरा है आपका हैविंग, या जो है गेटिंग, हैविंग या गेटिंग। अच्छा, इसके पहले क्या होगा, ध्यान देना, इसके पहले आपका कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अगर प्रेजेंट की बात होगी, मतलब इज, एम, आर का यूज कहां करेंगे? जब बात होगी है, हो, हूं की बात होगी। और क्या आएगा? ये तो प्रेजेंट के लिए हो गया, क्लियर। या जो है वाज या वर आएगी। अब वाज या वर कब आएगी? जब था, थी, थे की बात होगी। समझ पा रहे इतना? अच्छा, यहां पर विल बी आएगी, विल बी या शैल बी का भी यूज होगा। कब? जब होगा, होगी, होगी की बात होगी। जब किसकी बात होगी? होगा, होगी, होगे की बात होगी तब। ये ध्यान देना, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब की कहानी, क्लियर है। अब इसका जो सेंस निकलेगा, ये निकलेगा हो रही से। किससे निकलेगा? हो रही से। अब जैसे हो रही है ना, या जो है हो रही थी, हो रहे थे, या इसी तरह से हो रहा है, हो रहा है, हो रहा होगा, है ना, या जो आ रहा है। देखो कुछ चीजें एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे अच्छे से। आ रहा है, अब ये चीज जैसे देखो यहां एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं मुझे खुशी हो रही है, तो क्या होगा? आई एम हैविंग हैप्पीनेस, या आई एम गेटिंग हैप्पीनेस। मुझे की इंग्लिश क्या सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे आई,
तो आई एम हैविंग हैप्पीनेस या आई एम गेटिंग हैप्पीनेस। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या होगा? आई, एक मिनट, अगर मैं कह दूं मुझे गुस्सा आ रहा था, आई वॉज हैविंग एंगर या आई वॉज गेटिंग एंगर। चाहे आप हैविंग करो चाहे गेटिंग करो, दोनों में से एक ही करना। ये समझ पाए? देखो कुछ रहेंगे उलझे हुए से रहेंगे। जब आप कॉन्सेप्ट करेंगे, अगर आप चाहें तो एक आध सेंटेंस आप हिंदी में लिख सकते हैं, बाद में इंग्लिश आप बना लेंगे समझने के लिए। क्लियर है ना? आप यहां पर एक आध सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके बच्चा, जैसे हम मुझे, और खासकर उसका जिसका झमेला बात, जैसे इसमें तुम्हें झमेला लग रहा है यार, तो यहां पर एक आध बना लो ना हिंदी के साथ इंग्लिश। जैसे मेरे को मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? आई एम हैविंग सॉरो, आई एम हैविंग सॉरो, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? आई एम गेटिंग सॉरो, मतलब मुझे दुख हो रहा है। समझ में आया? इस तरह से जैसे मैं कहूं मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा था, तब क्या हो जाएगा? मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। अब इसका क्या हो जाएगा? पास्ट में, तो आई वॉज गेटिंग एंगर, गुस्सा को क्या बोलेंगे? एंगर। आई वॉज गेटिंग एंगर, या आप क्या बोल सकते हैं? आई वॉज हैविंग एंगर। बताओ समझ में आया? दो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब जैसे मैं कहूं यार मुझे समस्या हो रही है, मुझे समस्या हो रही है, तो आई एम हैविंग प्रॉब्लम या आई एम गेटिंग प्रॉब्लम। अरे समस्या को क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम ही तो बोलेंगे। आई एम गेटिंग प्रॉब्लम, मुझे, तुम्हें दर्द हो रहा है, यू आर हैविंग पेन या यू आर गेटिंग पेन, तुम्हें दर्द हो रहा है। बताओ यहां तक समझ में आया? सबको क्लियर है ना? पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब आते हैं तीसरा, और यहां पर ध्यान देना। तीसरा कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, आसान है आपका, मजबूरी और जरूरी। मजबूरी और जरूरी, और वो है हैज टू या जो है हैव टू। हैज टू या हैव टू, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हैज टू या हैव टू, इसका यूज वहां करेंगे जहां पर किसकी बात हो? ना है, नी है, ने है, या जो है ना पढ़ता है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, या जो है ने पढ़ते हैं, वहां पर करना, जहां पर इस तरह से। क्लियर है? जहां पर मजबूरी और जरूरी, कंपल्सन एंड नेसेसिटी की बात हो, वहां पर। जैसे मैं खाना बनाना नहीं चाहता हूं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी जरूरी सब। अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? जैसे मैं कहूं मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, क्या हो जाएगा? आई। अब आई प्लूरल है ना, इसके साथ क्या लगाओगे? हैव टू। आई हैव टू कुक, कुक द फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। या जैसे मेरे को मुझे खाना बनाना है, तो आई हैव टू कुक द फूड। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन मान लो यही काम पास्ट में हो जाए, यही चीज, यही बात किसमें होने लगे? पास्ट में होने लगे, तब वहां पर क्या कर देंगे? वहां पर कर देंगे हैड टू। अगर ये काम किसमें होने लगे? पास्ट में, तब वहां पर हो जाएगा हैड टू, और हैड टू का मतलब होगा ना पढ़ा, नी पढ़ी, है ना? ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, ये वाला सेंस आएगा। या जो आ जाए ना पढ़ता था, ध्यान देना, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, या जो ना था,
ना था, नी थी, है ना, ने थे, ये वाला सेंस आ जाए। अच्छा यहां भी वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे मैं कहूं मुझे खाना बनाना पड़ता था, अब नहीं पड़ता है, नहीं, मुझे खाना बनाना पड़ता था तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू कुक द फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता था। इंग्लिश भी लिखूं क्या, मुझे खाना बनाना, अब चाहे आप लिखो मुझे खाना बनाना पड़ा या बनाना पड़ता था, या मुझे खाना बनाना था, मुझे खाना बनाना पड़ा। ले हिंदी लिख दिया, इंग्लिश तो पहले लिखा गया। अभी यहां पर ध्यान दो, क्लियर हुआ ना। मान लो यही बात आ जाए फ्यूचर में, क्लियर है, यही बात आ जाए, जैसे अभी समझो, अब मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक द फूड, आई हैव टू कुक द फूड। अभी मान लो मैं जैसे गैर शादीशुदा हूं तो मुझे खाना बनाना पड़ता है, लेकिन जब शादीशुदा शादी हो जाएगी तब मैं बताऊंगा, याद करूंगा, देखो सुनो महारानी, मुझे खाना बनाना पड़ता था। मान लो, मानने में क्या जाता है, मान लो भाग गई, नहीं ससुराल चली गई, तो मैं क्या कहूंगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, हे भगवान, है ना। अगर ऐसा आ जाए फ्यूचर की बात, तब वहां क्या कर देना, विल हैव टू, है ना, क्या कर देना, विल हैव टू, या जो है शैल हैव टू, विल हैव टू या शैल हैव टू, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका सेंस क्या निकलेगा, ना पड़ेगा। मैं उससे समझाऊंगा, देख तू मत जा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, है ना, नी पड़ेगी, नी पड़ेगी और ने पड़ेंगे, ने पड़ेंगे, ये वाला सेंस आएगा। या जो है ना होगा, ना होगा, नी होगी और ने होंगे। अब यहां पर देखो ध्यान से, मुझे खाना बनाना पड़ा, अरे प्रेजेंट की नहीं, पता है उस दिन वो चले गए थे ना, तब मुझे खाना बनाना पड़ा, वो जो चुड़ैल थी ना, तब मुझे खाना बनाना पड़ा। ये पास्ट की बात बताई जाती है ना। तो यहां पर जैसे मैं कहूं मुझे खाना, अरे यार हर समय खाना ही, चलो जाने तो जहान है, ठीक है, मुझे खाना बनाना नहीं पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, तो क्या होगा, आई, और ग्रामेटिकली देखोगे तो आई के साथ शैल हैव टू, बाकी मॉडर्न में सबके साथ आप विल हैव टू लगा सकते हो, ओके। तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू कुक द फूड, या आप क्या लिख सकते हो, आई विल हैव टू कुक द फूड। बताओ 5 समझ में आया, इतना क्लियर है। पहला है आपका वुड लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका अर्थ क्या निकलेगा, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, पसंद करूंगा, पसंद करूंगी, पसंद करेंगे, पसंद करेगा, पसंद करेगी। जैसे वह मुझे पसंद करेगी, क्या होगा, सी वुड लाइक टू। अब यहां जब कोई इंसान आ जाए तब वहां टू मत लगाना, सी वुड लाइक मी, लेकिन जब काम की बात आ जाए तब वहां टू लगाना। क्लियर है, यही अंतर। अच्छा, हैविंग या गेटिंग, इसकी कंडीशन समझे, इसका मतलब निकलेगा हो रहा है, हो रही है, आ रहा है, लेकिन आप प्रेजेंट में इजे मार्क के लिए है, हो हूं, है ना। वाज ओवर का सेंस था, थी, थे, विल भी, शैल भी का सेंस होगा, होगी, होंगे। जैसे मुझे दुख हो रहा है, आई एम हैविंग सॉरो, आई एम गेटिंग सॉरो, मुझे गुस्सा आ रहा था, आई वॉज गेटिंग एंगर। तीसरा जो हैज टू, हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना है, नहीं है, ने है, ना पड़ता, नहीं पढ़ते, ने पढ़ते का जब सेंस है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक द फूड। और चौथा आपने देखा हैड टू, हैड टू का यूज क्या होगा, वर्ब की, अरे हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, किसके सेंस में आएगा, ना पढ़ा, नहीं पढ़ी, ने पढ़े, ना पढ़ता था, नहीं पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना था, नी थी, ने थे। जैसे मुझे खाना बनाना था या मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे खाना बनाना पड़ा, तो क्या होगा, आई हैड टू कुक द फूड। और विल हैव टू या शैल हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
कब आएगा? जब ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे, ना होगा, नी होगी, ने होगी। मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू कुक द फूड। अब मैं कुछ पूछूंगा, आप लोग को बताना है, बताओगे ना? अच्छा, तुम्हें पैसा मांगना पड़ता था। You had to ask for money. You had to ask for money. तुम्हें समझाना पड़ेगा भीख मांगने के लिए, तुम्हें समझाना पड़ेगा। You will have to explain। देखो, उसे इंतजार करना पड़ेगा। She will have to wait या he will have to wait। समझ में आया? इतना क्लियर है ना? बस सिंपल सा, एकदम आसान सा है। ओके, थैंक यू, नोट डाउन करिए। सर, झुनझुनी की मीनिंग क्या होती है?